नमस्कार। आज हम बात करेंगे सोशल प्रैग्मैटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के बारे में। मैं डॉक्टर हिमानी नरूला एक डेवलपमेंटल बिहेवियरल पीडियाट्रिशियन हूँ और कंटिन्यूआ किड्स में को-फाउंडर एंड डायरेक्टर हूँ। सोशल प्रैग्मैटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर क्या होता है? जब आप इस पूरे टर्म को समझने की कोशिश करेंगे तो सोशल का मतलब होता है सोशलाइज करना, प्रैग्मैटिक का मतलब होता है मीनिंगफुल यूज, और कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना, एक दूसरे की अपनी बात दूसरे को समझाना। जैसे अभी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम बोल भी रहे हैं, हाथ से इशारे भी कर रहे हैं। इसमें कम्युनिकेशन हमेशा वर्बल कम्युनिकेशन होता है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। वर्बल का मतलब बातचीत करके, शब्दों का प्रयोग करके अपनी बात समझाना। नॉन वर्बल का मतलब होता है इशारे करना, एक उंगली से इशारा करना और अपनी बात समझाना कि मुझे वो चाहिए या मुझे ये डक चाहिए। अपनी बात हम इशारे से, शब्दों का प्रयोग ना करके इशारे से बताना, ये हमारा कम्युनिकेशन होता है। और जब हम ये कम्युनिकेशन सोशल सिचुएशन में यूज करते हैं तो वो सोशली मीनिंगफुल हो जाता है, मतलब प्रैग्मैटिकली मीनिंगफुल हो जाता है वो कम्युनिकेशन। जब बच्चों को इस तरह का सोशली मीनिंगफुल कम्युनिकेशन करने में दिक्कत आती है, चाहे वो वर्बल शब्दों के प्रयोग से हो या इशारे से हो, उसे हम सोशल प्रैग्मैटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। सोशल प्रैग्मैटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर का डायग्नोसिस हम DSM-5 क्राइटेरियाज के हिसाब से करते हैं, जिसमें पहला क्राइटेरिया आता है कि सोशल पर्पस जो होता है ऑफ यूजिंग अ कम्युनिकेशन, जैसे ग्रीटिंग्स करना, शेयरिंग करना, इसमें बच्चे के अंदर दिक्कत पाई जाती है। दूसरा है कम्युनिकेशन जो है वो मैच करना चाहिए कॉन्टेक्स्ट के साथ में, कि अगर हम किसी एक टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं तो उसी टॉपिक से रिलेटेड कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में होता है। पर बच्चे जब इस कॉन्टेक्स्ट को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, कॉन्टेक्स्ट के बाहर जाके बात करते हैं बार बार, तो ये एक सेकंड क्राइटेरिया है जो हम ऑब्जर्व करते हैं इस कंडीशन में। रूल्स ऑफ कन्वर्सेशन होता है, स्टोरी टेलिंग है जैसे कि, उसमें एक सीक्वेंस फॉलो होता है, रूल्स होते हैं एक ऑफ फॉलोइंग अ कॉन्वर्सेशन, कि पहले एक ने अपनी बात कन्वे की, दूसरे ने सुनी, फिर दूसरे ने उसके कॉन्टेक्स्ट में रिप्लाई किया। ये जो रूल्स ऑफ कॉन्वर्सेशन होते हैं, ये बच्चों जिनमें ये दिक्कत पाई जाती है उनमें ये नहीं फॉलो कर पाते। और जो चौथा फैक्टर है उसमें है कि उनको समझने में डिफ़िकल्टी होती है जहाँ डबल मीनिंग के स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे इडियम्स, या आप मजाक में कुछ उनको बोल रहे हैं तो वो ह्यूमर या मजाक उसके पीछे का नहीं समझ पाते, गेज नहीं कर पाते। मेटाफर्स हो गए, इडियम्स हो गए, मल्टीपल मीनिंग वाले सेंटेंसेस हो गए, वो उनको समझने में दिक्कत होती है। और इस तरह के लिमिटेशन उनको जब सोशल पार्टिसिपेशन में अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेलने में लिमिट करता है या ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ये एक बहुत फिर ये डायग्नोस्टिक रेंज में आ जाते हैं। तीसरा है कि ये सारे सिम्टम्स ज़्यादातर हमें अर्ली ईयर्स में पाए जाते हैं, छोटे उम्र में ही बच्चों में ये सिम्टम्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं, और इन बच्चों में कोई भी मेडिकल या न्यूरोलॉजिकल कॉज नहीं पाया जाता इन सिम्टम्स का। और सोशल प्रैग्मैटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर को ऑटिज्म से सेपरेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। ऑटिज्म में बच्चों के अंदर रेपिटेटिव रिस्ट्रिक्टेड पैटर्न्स ऑफ इंटरेस्ट बिहेवियर एक्टिविटीज़ होते हैं अलॉन्ग विद सोशल प्रैग्मैटिक कम्युनिकेशन डिले। ऑटिज्म में और कई तरह के सिम्टम्स होते हैं, अगर वो सारे प्रेजेंट हैं तो आप ऑटिज्म का डायग्नोसिस बनाते हैं, बट अगर सिर्फ सोशल प्रैग्मैटिक कम्युनिकेशन की दिक्कत है तो आप डायग्नोसिस सोशल प्रैग्मैटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर बनाया जाता है।